नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समीर वानखेड़े की एक प्ली की जो वो दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर गए हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने क्लेम किया है कि एक एफआईआर मेरी तरफ से दर्ज की जाए, क्रॉस एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि जो एसईटी बनी थी यानी कि स्पेशल इंक्वायरी टीम बनी थी, वो टीम बायस है। और उसके उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रेशर और बाकी तरह के प्रेशर्स के बाद मीडिया जब हिस्टीरिया हो गई, उसके बाद जो एसईटी बनी जिसमें मेरे खिलाफ, मतलब वो और उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई थी। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट ये आई कि समीर वानखेड़े और बाकी लोगों ने 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी शाहरुख खान से, और उसमें 18 करोड़ की सेटिंग हो गई। 18 करोड़ में 50 लाख रुपया एडवांस दे दिया गया। और ये सब कुछ किसी अननोन व्यक्ति ने किया। अननोन व्यक्ति मतलब जो एक मीडिएटर था वो उसने किया। अब ये सवाल यहाँ पैदा हुआ कि समीर वानखेड़े का कहना है कि इसमें हम हैं कहाँ, जब कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम हैं कहाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये संभव भी है कि हम सब उस पर विचार कर सकते हैं। मतलब एक आम जनमानस कैसे सोचता है या उस पर कैसे विचार किया जा सकता है, ये सोचिए। देखिए, जो मैं लगातार गवर्नमेंट मशीनरी की बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि तंत्र और सरकार में फ़र्क है, यानी कि मशीनरी और गवर्नमेंट में फ़र्क है। गवर्नमेंट वो है जो आप चुनकर भेजते हैं। जो चुने हुए मंत्रिपरिषद बैठ गया वो मशीनरी को चलाने का ड्राइवर बन जाता है, यानी कि वो मैनेजमेंट उसको कर सकते हैं, और वो किस तरफ ले जाते हैं वो मशीनरी तय करेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मशीनरी तो एक ग्लास में पानी की तरह है, जैसे ग्लास में या जैसे बर्तन में वो पानी डाला जाएगा वैसा ढल जाएगा। एक तर्क ये है। दूसरा तर्क जो मैं देता हूँ वो ये है कि उस ग्लास में पानी का शेप लेने लायक वो ग्लास भी होना चाहिए। ये संभव है कि वो जो पानी है जिसको आप मशीनरी कहते हैं वो तंत्र इतना खतरनाक हो कि ग्लास को ही तोड़ दे, यानी कि सरकार को ही तोड़ दे। अब मैं इस पर सरकार का चूंकि कोई रोल है नहीं, लेकिन मशीनरी भी खेलती है, खतरनाक खेलती है। कैसे खेलती है मैं बताता हूँ। किसी मामले में भी ये एक सार्वजनिक बात है। मैं तंत्र को, चूंकि मैं तंत्र से डील भी करता हूँ, तंत्र के बारे में अच्छे से जानता भी हूँ, तंत्र के लोग हमारे संपर्क में भी बहुत रहते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ और बहुत कुछ करता हूँ। कैसे होता है? होता यह है कि कोई बात की इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई बात ऐसी है जिस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम पहले मानकर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है कि जो चल रहा है वो ठीक है जब तक कि उसके अगेंस्ट में गैर कानूनी हरकतों का कोई एविडेंस ना मिले। तो हम ये मानकर चलते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इस पर एनसीबी जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, लगातार उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रहती, खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी रहती है, उसका खुद का एक तंत्र है। उस तंत्र से वो पता करते हैं, कभी कभी पुलिस भी उनको बताती है, उस तंत्र से वो पता करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अब उनको पता लग गया, पता लगने के बाद उन्होंने वहाँ छापा डाल दिया। छापा मारने के बाद उनको कुछ एविडेंस, कुछ ड्रग्स मिल गए। जो उस क्रूज पर शामिल थे वो लोग उन्होंने पकड़ लिए, उनके पास से ड्रग्स बरामद कर लिए, और ड्रग्स की अच्छी खासी क्वांटिटी जो कंज्यूम करने लायक थी वो क्वांटिटी बस जमा कर ली। कुछ कॉमर्शियल क्वांटिटी भी हो सकता है जमा करी हो। अब उस पर केस बन गया। ये मैं समीर वानखेड़े की कहानी बता रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं। उस पर केस, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था या जिसने वहाँ वो किया था, उसने वो केस फाइल कर दिया। केस में उन लोगों में एक दो व्यक्ति ऐसे थे जो हाई प्रोफाइल थे। वो व्यक्ति थे आर्यन खान। अब आर्यन खान की गिरफ्तारी से पहले समीर वानखेड़े जैसे व्यक्ति जो उस समय वहाँ कर रहे थे, मतलब जोनल डायरेक्टर थे, समीर वानखेड़े अपने जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, अपने डिप्टी नहीं, मतलब वो रीजनल डायरेक्टर नहीं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक, उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि आप बताइए हम क्या करें, हमें ऐसी ऐसी सूचना मिली है। वो ज्ञानेश्वर सिंह की बात बताते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी। वो कहते हैं कि हमने सारी बात, उन्होंने ही मुझे बताया, उनके डायरेक्शन पर हमने गिरफ्तार किया, उनके डायरेक्शन पर हमने मुकदमा बनाया, उनके डायरेक्शन पर सारे काम हुए। जो डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी है, हो गया मुकदमा। जैसे ही वो गिरफ्तारी हो गई तो हाई प्रोफाइल था, बहुत तेजी से चल गया।
कुछ प्राइवेट जो जो प्लेयर्स होते हैं वो एक्टिव भी हो गए कि बीच में हम जानते हैं कि बिचौलिया हर जगह, जहाँ कहीं भी इन्वेस्टिगेशन का नाम आएगा, जहाँ कहीं भी क्राइम का नाम आएगा, जहाँ कहीं भी मुकदमे का नाम आएगा, वहाँ पर तंत्र से खेलने वाले लोग होते ही। और तंत्र से खेलने वाले पहले कभी एक्स पॉलिटिशियन रहते हैं या एक्स ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, या फिर वो खुद माफिया हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बीच में डील करवाते हैं। डील करवाने के लिए बात करनी शुरू कर दी किसी ने, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने शाहरुख खान से बात करी। ऐसा कहते हैं, शाहरुख खान, आपको याद होगा उस समय कहा गया था कि हमसे 20 करोड़ रुपया मांगा गया, 25 करोड़ रुपया मांगा गया था। 18 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपया एडवांस हुआ और खेल शुरू हो गया कि आर्यन खान को छोड़ना है। लेकिन इन्होंने आर्यन खान को नाप दिया। आर्यन खान कोर्ट में केस गया, ये वो हुआ और वहां से छूट गए। अब इस केस को, जब ये केस बन गया, इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन की बात आ गई, इसमें ड्रग माफियाओं की बात हो गई, मुंबई इंडस्ट्री को बहुत तह तक जाने की बात आ गई, इंटरनेशनली इसमें कंजम्पशन से लेकर और कॉमर्शियल एक्टिविटी से बात आ गई। ये सब कुछ हमने उस समय देखा कि आया था। अब अगर आर्यन खान को बचाना है तो कैसे बचाया जा सकता है, ये तो सब कुछ हो गया। समीर वानखेड़े का कहना है कि एक एसईटी बनाई गई, स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई गई या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एसईटी उसको कहा है, तो स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई गई। स्पेशल इंक्वायरी टीम के हेड के रूप में ज्ञानेश्वर सिंह खुद थे, जो डिप्टी डायरेक्टर, जिनके डायरेक्शन पर यह सब कुछ हुआ। अब समीर वानखेड़े का कहना यह है कि एसईटी का हेड के रूप में ज्ञानेश्वर सिंह आए तो क्या अपने ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने बैठ गए, अपने ही खिलाफ इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने बैठ गए? जब ज्ञानेश्वर सिंह के डायरेक्शन पर ही सब कुछ हुआ तो ज्ञानेश्वर सिंह अब किस बात के लिए एसईटी बनाकर इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई 50 करोड़ का, 20 का 25 करोड़ का जो एलिगेशन लगा है कि ये तय हुआ था और 50 लाख रुपए उसमें एडवांस दिया था, वो कौन था, वो बीच का बिचौलिया कौन था, ये पता करने के लिए एसईटी बननी थी और उसके हेड के रूप में ज्ञानेश्वर सिंह बैठा दिए। आप उसको न समझ पा रहे तो मैं फिर से वानखेड़े का कहना यह है कि मैंने जो रेड डाली थी उस क्रूज पर, वो ज्ञानेश्वर सिंह के कहने पर डाली थी। ज्ञानेश्वर सिंह ही उसके मेन कर्ता धर्ता थे, उनका ही डायरेक्शन था, उनसे पूछकर ही गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछकर ही केस बनाया गया। और जब वो हाई प्रोफाइल हो गया केस, और हाई प्रोफाइल होने के बाद एलिगेशन ये लगा दिए गए कि समीर वानखेड़े पैसे मांग रहे थे, प्राइवेट कोई व्यक्ति डील कर रहा था, जो एसईटी की रिपोर्ट आई कि प्राइवेट डील हो रही थी आर्यन खान के बाप से, यानी कि शाहरुख खान से। तो उनका कहना यह है कि अगर उस डील को, कि आर्यन खान को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, उसके प्रूफ की जरूरत पड़ी या उसको प्रूफ करने के लिए या उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी, तो ज्ञानेश्वर सिंह का ही पूरा ये रचा हुआ था, तो ज्ञानेश्वर सिंह ही उसके इंक्वायरी पर बैठ गए। किस लिए? अब उसका मतलब समझ लीजिए कि जब कभी किसी के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, केस फाइल होने के बाद अगर तंत्र उसको बचाना चाहता है तो एक साफ रास्ता है। एक बार रिपोर्ट आ चुकी, फंस रहे थे, दोबारा उस पर एक एसईटी एसआईटी बैठा दीजिए। एसआईटी या एसईटी बैठने के बाद या री इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, और री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पहले एलिगेशन लगाए गए थे उनको झूठा सिद्ध कर दीजिए कि भाई वो यहाँ पर मान्य नहीं है। तो फिर जब नई रिपोर्ट लगेगी, नई रिपोर्ट से वो छूट जाएगा। अब पुरानी रिपोर्ट के लिए उसको डिस्प्यूटेड पैदा करना, तो पुराना जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो उसके ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए अगर उसको और फंसाना हो तो। या मैं कहूं कि जो बचाना चाहता है, यानी कि शाहरुख खान अगर बचाना चाहता है तो वो किसी को बोलेगा कि इसको फंसाओ, इसने जिसने ये मुकदमा दाखिल किया था इसको फंसाओ, मैं और पैसा खर्च करने को तैयार हूं। तो वो, चूंकि एनसीबी में सारा पैसे का खेल लोग कहते हैं, ड्रग्स का मामला है, तो ऐसे मामले में जो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये और लगा दीजिए कि जबरदस्ती फंसाया गया था, क्यों ये पैसे मांगा गया था और ये हो गया था। इसमें समीर वानखेड़े के केस के अनुसार इसमें ज्ञानेश्वर सिंह चूंकि खुद ही करता धरता है, इसलिए जो इंक्वायरी ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, यानी कि ज्ञानेश्वर सिंह अगर इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो सिर्फ फंसाने के लिए कर रहे हैं, आर्यन खान को बचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा उनका मतलब रहा होगा। इसलिए जब एसईटी ने अपनी रिपोर्ट लगाई तो एसईटी जो है, ज्ञानेश्वर सिंह ने अपनी रिपोर्ट लगाई, ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट के बाद वो मामला सीबीआई भेज दिया गया। सीबीआई अब उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा।
जो कुछ भी ज्ञानेश्वर सिंह ने अपनी रिपोर्ट बनाई हुई उसके आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने की बात कर दी। समीर वानखेड़े हाईकोर्ट गए कि साहब हमारे खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए। उसके बाद वो एक क्रॉस एफआईआर के लिए गए और कहा कि ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ चल रहा था वो ज्ञानेश्वर सिंह के कहने पर चल रहा था और ज्ञानेश्वर सिंह एसीटी बनकर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक क्रॉस एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट में सीबीआई प्रस्तुत हुई। सीबीआई ने कहा कि साहब हम आप कहें तो मैं 5 दिन तक कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे हम। फिर सीबीआई ने कहा कि साहब मामला दिल्ली में भले ही सीबीआई ने रजिस्टर किया हो, ये मामला चूंकि मुंबई का है इसलिए इस पूरे मामले को मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है, मुंबई में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये भी हो सकता है कि मुंबई इन्वेस्टिगेशन क्यों जा रही भाई, दिल्ली की सीबीआई है, सीबीआई तो दिल्ली की है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई बनी हुई है, तो दिल्ली में दर्ज हो सकता था। लेकिन और वो जो एनसीबी का मामला आर्यन खान वाला था वो तो मुंबई में था ही, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई का कहना है कि हमने मुंबई शिफ्ट कर दिया, इसलिए ये जो एफआईआर की बात भी आई है ये वहां मुंबई में कह सकते हैं। हालांकि समीर वानखेड़े के एडवोकेट ने उसको विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद उन्होंने कहा कि साहब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कोर्सिव एक्शन लिया जाए, हम वहां पर इस क्रॉस एफआईआर के लिए वहां पर कह देंगे, वहां पर प्ली करेंगे। आप समझिए कि ये संभव है कि ये पूरा खेला रचा जा रहा हो। समीर वानखेड़े जो कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऐसे ही होते हैं। मैं आपको छोटे दूसरे इलस्ट्रेशन कहता हूँ, कोई ज़मीन है, सरकारी नुजूल की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है और सरकार के उस समय तहसीलदार ने या उस समय एडीएम ने एसडीएम ने रिपोर्ट लगा दी और कहा ये सरकारी ज़मीन है। कोई कब्जे में है बड़ा रसूखदार आदमी, वो सरकार के पास फिर से जाता है, कहता है साहब ज़मीन हमारी फंस गई, इसको बचा लीजिए। तो सरकार क्या करेगी, क्योंकि रिपोर्टें तो लग चुकी हैं। सरकार उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठा देगी, इंक्वायरी कमीशन दोबारा जाएगा और वो बता देगा कि ये फला श्रेणी की नहीं है, ये फला श्रेणी की है, इसमें फला में दर्ज गलत है, इसमें सही है। ये स्पेशलाइज टीम, पुरानी वाली टीम जो एसडीएम एडीएम या डीएम या तहसीलदार ने जो रिपोर्ट तालुकादार ने लगाई है वो रिपोर्ट कन्फ्यूजन भरी है, हम सही रिपोर्ट लगा रहे हैं। वो जो रिपोर्ट बदल देगा या सही बता देगा उस पर सरकार एक्शन ले लेगी, जमीन उसको दिलवा देगी। यही काम वक्फों के मामले में होता है, यही काम नुजूल की जमीन पर होता है, यही काम और तंत्र में भी होता है। तो सरकार यानी कि मशीनरी के पास तंत्र अच्छा रहता है। मशीनरी एक इंक्वायरी कमीशन ने बताया उन्हें कोई बात नहीं हम आपको दिलवा देंगे, उन्होंने दूसरी कमीशन बिठा दिया, दूसरे कमीशन ने दूसरी रिपोर्ट लगा दी, दूसरी रिपोर्ट को रियलाइज करके प्रॉपर्टी दे दी उसको। या इस प्रकार के केसेस कर लिए। ये क्रिमिनल केसेस में भी होता है, एनसीबी के केसेस में भी होता है और बाकी अंदर का जो मामला रहता है उनमें सब में एक मॉडस ऑपरेंडी है कि जो एफआईआर की रिपोर्ट आ गई हो या जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई हो उसको अगर डिफर करना है तो फिर स्पेशल टीम बिठा दीजिए, स्पेशल इंक्वायरी टीम उसको बदल देगी, फिर दो में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा और डिस्प्यूट पैदा होने के बाद एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी और केस रफा दफा होकर समाप्त हो जाएगा। समीर वानखेड़े जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सीबीआई को आप इन्वेस्टिगेशन लिखिए, एफआईआर दर्ज करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखिए और वो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मॉनिटर्ड हो, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन भी न्यायालय मॉनिटर करे, क्योंकि ये इतने बड़े गेम हैं कि इन गेमों में सीबीआई भी किस करवट बैठेगी या कैसे सीबीआई के साथ खेला जाएगा या कैसे ये तंत्र खेल रहा होगा, या जो शाहरुख खान बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं उनके यहाँ से लेकर और दुबई तक संबंध हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ वो दुबई संबंध का मतलब पूरा देश जानता है क्या मतलब है, दुबई तक संबंध है, वो ड्रग्स के मामले में पूरे जकड़े हैं पूरे देश को। उनके अपने यहाँ पर डीलर्स हैं, आपको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी उनके एजेंट हुआ करते थे, ऐसा लोग कहते हैं, बहुत बड़ा व्यापार ड्रग्स का था। तो शाहरुख खान की कहीं वहां कनेक्शन तो नहीं है, वहां कनेक्शन होंगे तो वो पूरी मशीनरी के साथ खेलना जानते हैं। मुख्तार और अतीक जैसे लोग पूरी मशीनरी के साथ खेलना जानते हैं और वहां दाऊद बैठकर उसको डील करता है। ऐसे बहुत सारे गैंग पाकिस्तान में और दुबई में बैठकर भारत में अपना सिस्टम तय करते हैं और फिर पूरे तंत्र के साथ खेलते हैं। कहीं वो खेल तो नहीं हो रहा है जिस पर सरकार, अच्छा बात आती है, लोग कहेंगे सरकार है तो क्या, अब लोग कहना शुरू करोगे सरकार क्या कर रही। भैया तंत्र और सरकार अलग अलग चीज़ें हैं। तंत्र जो करता है सरकार उसको नहीं कर सकती जब तक कि सरकार स्वयं उस पार्टिकुलर मामले को मॉनिटर ना करे। और सरकार कितने मामलों को मॉनिटर करेगी, क्योंकि लाखों की संख्या में मामले चल रहे होते हैं, सबको मॉनिटर नहीं किया जा सकता। इसलिए तंत्र का खेल हो सकता है। समीर वानखेड़े तंत्र के व्यक्ति हैं और उन्होंने वही बताया है जो मैं
जो 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 लोग तंत्र को जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे तंत्र कैसा तंत्र खेल करता है। समीर वानखेड़े अगर सही कह रहे हैं तो खली पीली बली चढ़ सकते हैं। उन्होंने इसीलिए हाई कोर्ट में ये प्ली किया है कि आप एफआईआर दर्ज करिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखिए और कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि ज्ञानेश्वर सिंह की भूमिका, उन्होंने लिखा है उसमें, ज्ञानेश्वर सिंह की भूमिका, उनका कंडक्ट, उनका स्टेटस, सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो। क्योंकि ये कहने का मतलब सिर्फ, मुझे लगता है डायरेक्शन सीधा है कि ये संभव है कि वही सब कुछ कर रहे थे लेन देन का मामला, और समीर वानखेड़े एक मोहरा थे, लेकिन जब हाई प्रोफाइल केस बना और वो खुल गया तो समीर वानखेड़े को बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है और खुद इन एसईटी के हेड बन गए, और एसईटी के हेड बन गए तो मतलब अपना नाम तो आएगा नहीं। इसलिए फिर से इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगता है समीर वानखेड़े की बात में थोड़ी जान है और इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। अगर डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहे थे, उन्होंने कहा मेरे पास एविडेंसेस हैं, अगर वो डायरेक्शन दे रहे थे तो वो एसईटी कैसे हो सकते हैं? एसईटी की पूरी रिपोर्ट को यहाँ खारिज करके नई इन्वेस्टिगेशन टीम बैठानी चाहिए। लेकिन बात वही है कि इतना बड़ा तंत्र जो ड्रग माफियाओं का है, वो क्या नए को नहीं खेल पाएगा? सोचने की बात है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है उस मिनिस्ट्री का कि वहाँ पर बैठे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे जो हम सफाई की बात करते हैं, जो हम एंटी करप्शन की बात करते हैं, क्या हम ड्रग्स के मामले में भी जो तंत्र को हाईजैक किए हुए हैं उनके खिलाफ भी उतनी ही शिद्दत से लड़ेंगे या लड़ पाएंगे, या हम में वो काबिलियत है कि हम लड़ पाएँ? ये सब भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तो समीर वानखेड़े की बात में मुझे कुछ जान दिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।